दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। कभी पुलवामा, कभी पहलगाम और अब दिल्ली में दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या गृह मंत्रालय सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है? दोस्तों, दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसकी तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरों को सबसे पहले आप देखिए। लाल किले के पास एक कार में भीषण धमाका हुआ है। इस धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत की खबर है, 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्लास्ट से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो भी अब सामने आ चुकी हैं। वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं और यहीं से एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, प्रधानमंत्री की या फिर गृह मंत्री की? ये सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि 7 महीने में 41 भारतीयों को मार दिया गया। पहलगाम हमला आपको याद होगा, 28 भारतीयों की मौत हुई थी। अब दिल्ली ब्लास्ट। सवाल उठ रहा है कि आखिर चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? 2014 के बाद देश में न जाने कितने ऐसे आतंकी वारदात हुए। आखिर सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार इन तमाम हमलों की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? वहीं इस समय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोस्तों तेज हो गई है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि 2008 में जब ताज होटल पर हमला हुआ था, तब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और तब इन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ताज होटल के सामने खड़े होकर क्या कहा था दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी इस्तीफा मांग रहे हैं और ये भी यूपीए सरकार पर हमलावर थे। तो जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे 2008 में, क्या वो अब सरकार में आकर ठीक वैसी ही जिम्मेदारी निभाएंगे जैसा वो चाह रहे थे, क्योंकि अब वो सरकार में है? ये वीडियो देखिए सबसे पहले। जो संदेश था, कल मैंने भी मीडिया का माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किया था, लेकिन देश को प्रधानमंत्री से बहुत कुछ अपेक्षाएं थी। कल राष्ट्र के नाम उनका संदेश निराशाजनक रहा। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद के ऑपरेशन का कारण बना है। होगा, मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि तत्काल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, कोस्टल स्टेट की एक अलग मीटिंग बुलाएं और समुद्री तट को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, उनको स्ट्रेंथन करने की भी कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां ये कह रहे हैं कि देश को प्रधानमंत्री से बहुत अपेक्षाएं थी, उनका संदेश निराशाजनक रहा। ये बता रहे थे कि मनमोहन सिंह जो संबोधन दे रहे थे उस समय, जो कुछ बातें कह रहे थे, ये इनको निराशाजनक लग रहा था। अब सरकार में है, क्या ये इस पर कोई बयान देंगे? अभी तक प्रधानमंत्री का इस पूरे मामले को लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया और कहा जा रहा है कि वो विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। इतनी आतंकी वारदात हुई, इतने सारे हमले हो रहे हैं, ना तो गृह मंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना ही प्रधानमंत्री जिम्मेदारी ले रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले को ब्लास्ट हुआ है या फिर आतंकवादी हमला है या फिर सीएनजी विस्फोट है, इसकी कोई तफ्तीश नहीं कर रहा है। मीडिया तो अपनी धुन में मस्त है। वो इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग कैसे दे रहा है, ये वीडियो देखिए दोस्तों। सूत्रों के हवाले से क्या खबरें चलाई जा रही हैं, ये वीडियो देखिए आप। दिल्ली धमाके में बहुत बड़ा खुलासा। इस वक्त जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो नदीम खान की थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नदीम खान नाम के व्यक्ति की गाड़ी थी, यह बताया जा रहा है। दिल्ली में धमाके को लेकर बहुत बड़ी खबर। नदीम खान नाम का शख्स जिसकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, यानी अब धीरे धीरे हरियाणा नंबर की गाड़ी थी। आप देखिए, हरियाणा में ही फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से विस्फोटक मिला था और अब हरियाणा नंबर की गाड़ी जो है उसमें ब्लास्ट होने की खबर मिली। तो बिना किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही मुसलमानों पर मीडिया ने तंज कसना शुरू कर दिया। पूरा जो सोशल मीडिया है इसी तरीके के दोस्तों कमेंट से, इसी तरीके के
कंटेंट से भरा पड़ा है कि भाई ब्लास्ट है या कोई विस्फोट है तो उसके पीछे कोई मुस्लिम ही होगा। दोस्तों, यहाँ मेन मुद्दे से मीडिया ध्यान भटका रहा है। मीडिया यहाँ पर सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा है। मीडिया को चाहिए कि वो आंख में आंख डालकर सवाल पूछे कि ये जो हमला हुआ है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और गृह मंत्री की क्या जिम्मेदारी है। क्या गृह मंत्री की जिम्मेदारी यही है कि पटना में जाकर होटल में बैठे और वहां पर अधिकारियों से मीटिंग करे, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव के वक्त वहां पर अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, बंद कमरों में होटल में मुलाकात हो रही है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहा जा रहा है कि गृह मंत्री पटना पहुंचे थे, पटना के होटलों में बैठ के ले रहे हैं। खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री ने अधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता अब एक सुर में कह रहे हैं कि गृह मंत्री फेल हो चुके हैं, जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे, इसीलिए उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी जो बयान दे रहे थे, क्या अब वो उस बयान पर कायम हैं? क्या वो गृह मंत्री का इस्तीफा लेंगे? क्या वो गृह मंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री तो यही कह रहे थे कि ये सरकार का फेल्योर है। अब सरकार ये क्यों नहीं बोलती? जब ब्लास्ट आतंकवादी हमले होते हैं तो ये सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी लेती कि हमारी सरकार के रहते ये सब हुआ, इसीलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा देता हूं। गृह मंत्री शाह को किस लिए बनाया गया है? सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, अलग अलग स्टेटों में सरकार गिराने के लिए, बनाने के लिए? और इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग सवाल भी कर रहे हैं, क्या गृह मंत्रालय सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया है? दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है इस समय का। जब भी चुनाव होता है ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे 2020 में भी हुआ था, याद होगा आपको, पुलवामा हमला हुआ था। और अब मतदान से एक दिन पहले आज बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और मतदान से ठीक पहले दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। तो यहां पर लोग बिहार चुनाव का कनेक्शन भी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्लास्ट तब होता है जब कहीं पर चुनाव होता है। हालांकि विपक्ष लगातार गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। अब देखते हैं कि गृह मंत्री कब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं भी या नहीं। हालांकि बहुत कम चांस है दोस्तों कि वो इस्तीफा दें। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक बहुत सारे आतंकी हमले हुए हैं। पुलवामा देख लीजिए, पहलगाम देख लीजिए, इससे पहले कुंभ में भगदड़ हुई थी, वो भी सरकार का ही फेल्योर था क्योंकि उन्हीं का मैनेजमेंट था। वहां पर इतने करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसके बावजूद सुरक्षा कारणों में चूक की वजह से वहां पर लोगों की जान गई। पहलगाम हमले में जिस तरीके से टूरिस्टों की जान गई, उसी समय गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन आप खुद सोचिए कि पहलगाम हमले को कितना ही समय बीता है और अब भारत की राजधानी सबसे बड़ी, जहां पर सुरक्षा होती है, पुलिस होती है, वहां पर एक ब्लास्ट होता है दिल्ली में। तो सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब राजधानी तक इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक पहुंच सकता है तो भारत का कौन सा कोना सुरक्षित है? और इस तरह के सवाल सिर्फ गृह मंत्री पर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पर भी लग रहे हैं। वो विपक्ष पर तो हमलावर होते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी की बारी आती है तो वो कोई बयान नहीं देते हैं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं। जरा सोचिए, हमारे देश में ब्लास्ट हुआ, हमारे देश में सुरक्षा का माहौल, देशवासी उम्मीद कर रहे थे, देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी, देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि देशवासी उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री कोई बयान देंगे, कोई कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी तक इसके ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, ना ही ये पता चल पाया है कि ये ब्लास्ट आखिरकार हुआ कैसे। क्या कोई विस्फोटक था या फिर सीएनजी की वजह से ये ब्लास्ट हुआ, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और जरा सोचिए, मेट्रो स्टेशन 1 नंबर गेट के बाहर ये ब्लास्ट होता है, लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर ये ब्लास्ट होता है शाम को 7:15 बजे के करीब। कितनी भीड़ होती है उस समय, लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए जाता है, कोई घूमने के लिए निकलता है। और वो मेट्रो स्टेशन चांदनी चौक के आसपास है और आप जानते हैं कि वो इलाका कितना संवेदनशील है, कितनी भीड़ होती है वहां पर।
ये तो अनुमानित आंकड़ा है अभी, और देखते हैं कि आंकड़े क्या आगे निकल कर आते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? क्या गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा देना चाहिए? क्या ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।